गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो कैलेंडर पढ़ रहे थे हम लोग। कैलेंडर में मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। 4 टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको केवल एक ही मेथड बताया है, और वो मेथड क्या था? मेथड था दी गई तारीख देखनी है, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड और महीनों का कोड मैंने भी आपको लिखा दिए थे। 033, 614, 625, 035 ये महीने के कोड थे। और शताब्दी कोड के लिए 1600 से स्टार्ट करते हैं, 6420, 1600, 1700, 1800, 1900, 6420, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहनी थी आपसे कि भैया चैनल को लाइक कर दो, है ना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जिससे थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारी वीडियो लाइक हो रही है। ठीक, आगे बढ़े, बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा आपका रिपीटेशन। कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है ना। तो कैलेंडर के रिपीटेशन के लिए आपको एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2007 का कैलेंडर अगली बार कब प्रयोग में लाया जाएगा? वर्ष 2007 का कैलेंडर अगली बार कब प्रयोग में लाया जाएगा? ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन होगा, वर्ष 2005 का कैलेंडर अगली बार कब प्रयोग में लाया जाएगा? तो समझ लेते हैं तरीका क्या है करने का। भाई जब भी किसी हम नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन करते हैं, किसी भी नॉर्मल ईयर का अगर आपको रिपीटेशन करना है तो आप उस नॉर्मल ईयर में सबसे पहले जोड़ेंगे 11। कितने जोड़ेंगे भाई? 11। और 11 जोड़ने के बाद अगर ये आपका लीप ईयर बन के आएगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा आप उस नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? नहीं। किसी भी नॉर्मल ईयर का अगर आपको रिपीटेशन करना है तो पहले आपको 11 जोड़ना है, और 11 जोड़ने के बाद अगर आपका लीप ईयर बन के आ रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आप 6 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं होगा। तो एक बात बताओ, क्या कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के इक्वल हो सकती है? सबको पता है कि एक नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा? 6 जोड़ने पर होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस दोनों क्वेश्चन में चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा 2007 का कैलेंडर अगली बार कब प्रयोग में होगा। सबको पता है 2007 एक क्या है? साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में आपको क्या जोड़ना है बेटा? 11 जोड़ना है। सबसे पहले आपको 11 जोड़ना ही जोड़ना है। तो जैसे ही मैंने 2007 में 11 जोड़ा, मेरा बन के आया 2018। 2018 बन के आ गया। अब मैंने चेक किया, क्या ये 2018 लीप ईयर है? जी नहीं। और जब ये लीप ईयर नहीं है तो यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? वर्ष 2007 का कैलेंडर अगली बार 2018 में प्रयोग होगा। ठीक है, सेम टू सेम वही कैलेंडर होगा। जैसे अगर मैं कहता 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2018 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसने बोला 2005 का कैलेंडर अगली बार कब प्रयोग में लाया जाएगा। तो 2005 में
सबसे पहले आपको क्या जोड़ना है बेटा? 11। और 2005 में जैसे ही आप 11 जोड़ोगे तो ये बन के आएगा आपका 2016। अब मैंने चेक किया क्या ये लीप ईयर है? हाँ जी, ये एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? आप इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2011। बताओ बात समझ में आई या नहीं? 2005 में आपने क्या किया? पहले 11 जोड़ा, 11 जोड़ने के बाद बन के आया आपका क्या? 2016। 2016 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, इस वजह से इसका आंसर होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? आप 6 जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा 2011। बताओ, क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हम रिपीटेशन कर सकते हैं एक नॉर्मल ईयर का। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हम 11 जोड़ रहे हैं और ये 6 जोड़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या है ना? मैंने कल आपसे बोला था कि रिपीटेशन होता क्यों है ना? रिपीटेशन होता क्यों है? तो आप एक बात बताओ, जब आपके विषम दिन 0 निकल के आते हैं, जब आपके विषम दिन 0 निकल के आते हैं तो हमारा दिन रिपीट होता है कि नहीं होता है? बताओ। जैसे ही आपके विषम दिन 0 निकल के आएंगे तो आपका दिन रिपीट हो जाएगा। जैसे विषम दिन निकल के आए यहाँ पर तो उसको या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब 0 को तुम चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, दिन तो वही रहेगा ना, दिन रिपीट हुआ। ऐसे ही हमारी ईयर रिपीट होती है। कैसे वो समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बोला, इसी क्वेश्चन को लेता हूँ, 2005 का कैलेंडर अगली बार कब प्रयोग में लाएंगे? इसका आंसर सबको पता है, अभी अभी कराया है, 2011। ऑप्शन इसके कैसे आते हैं? ऑप्शन मैंने लिया 2017, 2020, 2020 छोड़ो, 2009, फिर लिया मैंने 2016 और फिर मैंने लिया 2011। चलो यहाँ 2019 कर लो बेटा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। समझेंगे कारण क्या है रिपीटेशन का, रिपीटेशन का कारण क्या है वो समझेंगे। तो विषम दिन का एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सबको पता होगा क्या लिखाया था? ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर मैंने आपको लिखाया था, ठीक है ना। अब 2005 का रिपीटेशन चेक करना है। आपको पता है एक नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर के इक्वल नहीं हो सकती, तो इसमें जो भी लीप ईयर होगा आप उसको पहले ही काट देंगे। 2005 कभी भी 2016 के बराबर नहीं हो सकता, एक ऑप्शन हमारा कट गया। अब हमें चेक करना है 2005 और 2017 के बीच के विषम दिन, 2005 और 2017 के बीच के विषम दिन। तो 2005 से 2017 के बीच के अगर मैं विषम दिन निकालूं तो विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है? ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। तो 2005 और 17 के बीच में बेटा ईयर कितने आएंगे? 12। कितने आएंगे? 12 आएंगे। और 12 साल में आपके कितने लीप वर्ष बन के आएंगे? भाई 2005 के बाद आप आगे बढ़ोगे तो 2005 के बाद आपका क्या आएगा? 2008 आएगा एक लीप वर्ष, एक क्या आएगा? 2012 आएगा, और एक क्या आएगा? 2016 आएगा। कितने लीप ईयर बन के आए? 3। और 12 में मैंने 3 जोड़ दिए भाई, ईयर प्लस लीप ईयर। विषम दिन कितने बने? 15। मैंने 7 से भाग दिया, शेष कितना बच के आया? 1।
यानी कि 2005 और 2017 के बीच जो हमारे विषम दिन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा? 1 आ रहे हैं। अब मैंने चेक किया 2005 और 2019 के बीच, 2005 से 2019 के बीच, तो ईयर का गैप बेटा कितने साल का? 14 साल का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लीप ईयर काउंट करता हूँ तो 2005 के बाद एक आएगा 2008, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 कितने बने? 3, मैंने 3 इसमें जोड़े, 14 और 3 17, मैंने 7 से भाग दिया, शेष कितना आया बेटा? 3। उसके बाद फिर मैंने 2005 और 2011 के बीच लीप ईयर काउंट करे, तो 2005 से 2011 के बीच, यहाँ पर अगर मैं विषम दिन निकालूँ तो ईयर का गैप कितने का बेटा? 2005 और 11 के बीच में 6 साल का। अब इसके अंदर आपके लीप वर्ष कितने आएंगे? 2005 के बाद एक ही आएगा, 2008, सॉरी 1, 6 और 1 कितना? 7, 7 से भाग देंगे, शेष कितना? 0। और जैसे ही आपके विषम दिन 0 होंगे आपका ईयर रिपीट हो जाएगा। बात बताओ, बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? जैसे ही आपके विषम दिन 0 होंगे आपका ईयर रिपीट हो जाएगा। मैंने 2005 और 2017 के बीच विषम दिन निकाले, 1 आ रहा था। मैंने 2005 और 2019 के बीच विषम दिन निकाले, 3 आ रहे थे। मैंने 2005 और 2011 के बीच विषम दिन निकाले तो 0 आ रहे थे। जैसे ही 0 हुआ तो हमारे विषम दिन कितने बन के आ गए? सॉरी, तो जैसे ही 0 हुआ वैसे ही क्या हुआ? आपका ईयर रिपीट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक, आगे बढ़े। ओके, अब आप लोग कहोगे ये तो सर नॉर्मल ईयर का हो गया, लीप ईयर का रिपीटेशन कैसे होता है? तो लीप ईयर के रिपीटेशन के लिए आप लीप ईयर का जब भी रिपीटेशन करेंगे आपको 28 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लीप ईयर के रिपीटेशन के लिए डायरेक्टली आप 28 जोड़ दो, और नॉर्मल ईयर की रिपीटेशन के लिए सबसे पहले 11 जोड़ो। अगर लीप ईयर बन के आ रहा है तो वो आपका आंसर नहीं है, तो फिर आंसर क्या है? 6 जोड़ने के बाद। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बताओ, बात समझ में आई? क्लियर है ना सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कैलेंडर का रिपीटेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। क्वेश्चन आता है, यदि विशाल अपना जन्म दिवस 3 मई 2009 को 3 मई 2009 को बुधवार को मनाता है, तो उसी दिन वह अपना जन्मदिवस किस वर्ष मनाएगा? इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन वही है, केवल पूछने का तरीका उसने बदल दिया है। क्वेश्चन क्या है? यदि विशाल अपना जन्मदिवस 3 मई 2009 को बुधवार को मनाता है, तो उसी दिन वह अपना जन्मदिवस किस वर्ष मनाएगा? तो बस रिपीटेशन का है। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कहा 1 मई
जैसे 3 मई 2009 को अगर आपका बुधवार है तो आगे जाके ऐसा कौन सा साल होगा, कौन सा ईयर होगा जिसमें 3 मई 2009 को बुधवार ही हो, ठीक है ना। तो वही आपको चेक करना है। तो मैंने अभी आपको बताया 2009 एक हमारा क्या है बेटा, एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो पहले आप इसमें कितना जोड़ोगे बेटा, 11, और 11 जोड़ने के बाद ये बन के आएगा 2020, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। और जब आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, फिर 6 जोड़ देंगे। तो 2009 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या बन के आएगा, 2015। तो तारीख कौन सी आएगी, 3 मई 2015। बताओ बात समझ में आई, क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आता है अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था, बताइए भाई, आंसर दीजिए इसका फटाफट। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ सभी के, आपको पता होगा मैं आंसर चेक करता हूँ डेली टू डेली, कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना चाहो सर को, अगर पॉपुलर करना चाह रहे हो तो शेयर भी कर दो, ठीक है। समझ लें, देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। तो आप क्या करेंगे, आप 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल लो। नहीं यही बात समझ लो, हमें तारीख तो दी नहीं गई है, हमें केवल महीना दे दिया और सन दे दिया, और हमें ये पूछ लिया है कि किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल ले रहे हैं। तो मैंने तरीका क्या बताया था, पर्टिकुलर डे निकालने के लिए, वही दी गई तारीख, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड लगा दो। दी गई तारीख 1, महीने का कोड अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का कोड क्या होता है 6, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंक यानी कि 0, 1, और उसके बाद 1 साल में कोई लीप वर्ष आएगा नहीं आएगा, 0, और 2000 का कोड बेटा 6 और 1 7 हट गया, 6 और 1 7 हट गया, बचा गया केवल 0, और 0 पे क्या होता है बेटा संडे, क्या होता है संडे। यानी कि मुझे ये पता पड़ा कि 1 अप्रैल 2001 को क्या है, संडे है। जब 1 अप्रैल 2001 को संडे है तो 2 अप्रैल को क्या होगा बेटा, मंडे होगा। तो 3 अप्रैल को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, और 4 अप्रैल को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं। जब 1 अप्रैल को आपका संडे आ रहा है तो 2 तारीख को क्या होगा, मंडे, 3 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे, 4 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे। यानी अप्रैल के महीने में जो पहला बुधवार पड़ा है वो 4 तारीख को पड़ा है। पहला बुधवार कब पड़ा है, 4 को। सबको पता है 7 दिन के बाद जो हमारा दिन आता है वो रिपीट होके आता है। तो इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो 7 और 4 11, 4 को अगर हमारा बुधवार है तो 11 को बुधवार होगा, 11 के बाद 18 को बुधवार होगा, 18 के बाद 25 को। बात समझ में आई या नहीं। 4 को होगा
11 को होगा, 18 को होगा और 25 को होगा। तो ये इसका आंसर बन के आ गया। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा, वर्ष 2007 में निम्न में से किन 2 महीनों के दिन समान होंगे? ऑप्शन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, फरवरी, मार्च, जुलाई और दिसंबर। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बताओ क्या लगा रहे हो? ऑप्शन टिक करो फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। वर्ष 2007 में निम्न में से किन 2 महीनों के दिन समान होंगे? अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे दिन की बात कर रहा है, यहाँ पे दिन की बात कर रहा है, दिन समान होंगे। यहाँ पे दिनों की संख्या समान नहीं पूछी है। ऐसा मत सोच लेना कि भाई जनवरी में 31 दिन होते हैं तो मार्च में 31 दिन होते हैं, दिन हो गए समान। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बन के आता है तो इसका मतलब ये रहता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महीना है। जैसे अगर मैं कहता जनवरी, अगर 1 जनवरी को आपका सोमवार है तो 1 फरवरी को भी सोमवार ही होना चाहिए। इस तरीके से समान हमें चेक करना है। जैसे मैं कहता 1 जून को अगर आपका बुधवार है तो 1 अगस्त को भी बुधवार होना चाहिए। इस तरीके से समान पूछा है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए मैंने आपको कोडिंग लिखाई थी, मंथ कोड जो लिखाए थे, मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ सभी के लिए। मंथ कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या लगाए थे? 033, 614, 625, 035। मैंने बोला भी था 3 करके आप इसको याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं किसी का भी, है ना। लीप ईयर के कोड मैंने क्या बताए थे? जनवरी का होता है 6, फरवरी का होता है 2, बाकी सारे सेम रहते हैं। ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जिन महीनों के कोड बराबर होते हैं उन महीनों के दिन भी समान होते हैं। जैसे मैंने देखा तो जनवरी का कोड होगा 2007 है, 2007 है यानी नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में जो जनवरी का कोड कितना होता है बेटा? 0। और फरवरी का कितना होता है? 3। क्या कोड बराबर है? नहीं, तो पहला तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद मैंने देखा जून का कोड होता है बेटा 4, अगस्त का कोड होता है 2, तो कोड बराबर है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मैंने देखा फरवरी का कोड होता है 3, मार्च का भी कोड होता है 3, तो कोड बराबर है? हाँ जी बराबर है, तो आंसर हो जाएगा। जुलाई का देखा 6 और दिसंबर का देखा तो 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बन के आएगा? 5। बताओ, क्लियर है? समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है,
बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिए, यदि 13 मई 2021 यदि 13 मई 2021 को शनिवार है तो 63 दिन बाद 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत आते हैं। बताइए इसका आंसर। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बोला गया है 13 मई 2021 को शनिवार है तो 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ 36 के लिए बहुत सारे दिन भी दे सकते हैं, कितने भी दे सकता है ना। तो क्या करेंगे, 36 दिन के बाद की बात हो रही है, आप क्या करेंगे 36 में देंगे किसका भाग, 7 का। 36 में 7 का भाग देंगे तो शेष मेरा बच के कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ये जो 1 आया, इस 1 को आप इस शनिवार में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बाद का दिन पूछा है, और बाद का दिन पूछा है तो शनिवार में आप 1 जोड़ दो। शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो मेरा क्या बन के आएगा, रविवार। तो आंसर क्या हो गया, रविवार। क्लियर? बताओ बात समझ में आई? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यदि शशिकांत का जन्म 5 मार्च 2015 को रविवार को हुआ है तो रविवार को हुआ है तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था, ये बताइए। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि शशिकांत का जन्म 5 मार्च 2015 को रविवार को हुआ है तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा सकता है, जैसे उसने बोल दिया स्वतंत्रता दिवस किस दिन था, तो यहाँ पे कोई सा भी वो दिन दे सकता है ना, कोई सा भी दिन दे सकता है। आपको याद रखनी है दिन, करंट की क्लास चलती है आपकी, आपको वहाँ से दिन पकड़ने हैं कि कौन सा दिन किस दिन रहता है ना, कौन सी तारीख को रहता है, वही चीज़ है। तो देखो इधर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है 5 मार्च 2015 को आपका रविवार है, तो आपसे 15 अगस्त 2015 का दिन पूछा है। तो वही तरीका जो मैंने कल आपको बताया बेटा, 2015 दोनों में कॉमन है, मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मार्च या अगस्त ये डेट भी अलग अलग है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई तारीख 5 और मार्च का कोड कितना लगाएंगे 3, 5 और 3 मिलके बनेगा 8, 8 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना 1, और 1 पे क्या आता है सोमवार।
लेकिन दिया गया है रविवार दिया है, एक कम दिया है, एक कम दिया है। बात समझ में आई? 15 अगस्त का निकालो, 15 + 2 मिलके बना 17, 7 से भाग देंगे, शेष कितना 3, 3 पे क्या आता है बुधवार, 3 पे क्या आता है बुधवार। अब एक्चुअल में से आप एक क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो आंसर क्या बन के आएगा बेटा मंगलवार। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? तो आज मैंने ये क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज़्यादातर सारे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।